स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिगना में। तो दोस्तों बात करते हैं, आज आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए दोस्तों। जो हमारी सीरीज आपके पास चल रही थी आपकी 11th की नीट की आईआईटी की और जेई की सीरीज, तो दोस्तों उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज आपका लेक्चर दोस्तों होने के लिए जा रहा है फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन मतलब घर्षण जिसे बोलते हैं। तो दोस्तों आज उसके बारे में बताएंगे भाई, और उसके जो टाइप क्या क्या उसके टाइप होते हैं उसके बारे में समझाएंगे। और दोस्तों अपने पेपर के अंदर कैसे लिखना है तो दोस्तों उसको आपके पास पूरा का पूरा प्रूफ आपके सामने बताएंगे। तो दोस्तों जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो नीचे आपको बेल आइकन का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली हर अपडेट दोस्तों आप तक टाइम मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले आपके सामने बताते हैं भाई फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन की बात बताते हैं भाई, आपके पास फ्रिक्शन क्या होता है, एक प्रकार का अपोजिंग फोर्स होता है। फ्रिक्शन मतलब जिसे आप घर्षण बोलते हैं। अब जैसे आपको सर्दी लगती है तो दोस्तों आप अपने हाथ को ऐसे रबिंग करते हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं भाई, घर्षण कर रहे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं, जैसे आपके पास चप्पल होता है आपका, उसके नीचे आपका शूज होता है, उसके नीचे दोस्तों आपके पास बिल्कुल प्लेन नहीं होता। आपके पास क्यों नहीं होता, क्योंकि आप घर्षण की वजह से आप गिरो नहीं, तो दोस्तों इसलिए आपका वो प्लेन नहीं होता। तो दोस्तों फ्रिक्शन आपके पास घर्षण कहलाता है। अब बात करते हैं भाई इसकी फोर्स के अपोजिट में दोस्तों डायरेक्शन कैसी होती है। जैसे आपके पास ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, और दोस्तों आप के यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है भाई, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस पे रखा हुआ है। अब हमने दोस्तों आपके पास जैसे फोर्स आपने इस ऑब्जेक्ट को सरकाने के लिए आपने इस साइड लगाया, तो बात करते हैं इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दोस्तों हमेशा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। किसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, हमेशा फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो दोस्तों ये आपके पास डायग्राम है। अब हम डायग्राम से हम डेफिनेशन दोस्तों बनाते हैं। तो दोस्तों इसके डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे, मेरे साथ साथ दोस्तों लिखिए। तो दोस्तों बात करते हैं, इसमें आपने क्या देखा भाई, किसका उल्टा है, इट इज द अपोजिंग फोर्स, इट इज द अपोजिंग फोर्स। यह क्या भाई, अपोज कर रहा है भाई, किसका अपोज कर रहा है, फोर्स का अपोज कर रहा है। दैट कम्स, जो आपके पास भाई ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ पे सरफेस है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है, इस साइड आप क्या कर रहे हैं भाई, धक्का दे रहे हैं, तो आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा इसकी उल्टे दिशा में लगता है। दोस्तों आपके पास यहाँ से इससे आगे दोस्तों क्या लिखेंगे आप, इनटू, अब डायग्राम से हम सारे डेफिनेशन बनाए दोस्तों, आप डायग्राम देख रहे हैं, इनटू प्ले वहन, जो आपके पास भाई बात आई भाई, एक बॉडी और आपके पास सरफेस वाली, एक बॉडी आपके पास ऑब्जेक्ट वाली, वहन वन बॉडी, वहन वन बॉडी इज एक्चुअली, जो आपके पास भाई एक बॉडी है आपके पास सरफेस वाली, एक बॉडी आपके पास ये है। अब एक्चुअली मूविंग ओवर द, तो दोस्तों आपके पास जो हम घर्षण के बारे में बता रहे हैं, ओवर द सरफेस, जो आपके पास सरफेस की बात करते हैं, ओवर द सरफेस ऑफ, जो आपके पास अनदर बॉडी आपका ऑब्जेक्ट है, सरफेस ऑफ ए अनदर बॉडी। अनदर बॉडी मतलब आपका यहाँ पे इस स्टेज में दोस्तों क्या है, ये आपके पास फ्रिक्शन का डायग्राम है। इससे आपके पास ये हो रहा है भाई, आप क्या कर रहे हो भाई, फोर्स आप इस साइड कर रहे हो, तो फ्रिक्शन हमेशा उसकी अपोजिट साइड होगा। दोस्तों यहाँ आपके पास सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी, जो आपके पास अनदर बॉडी है। और दोस्तों बात करते हैं, जो आपके पास ये अनदर बॉडी है, ये आपका ट्राई करेगा, मूव करेगा आपके पास। जैसे आपके पास ये मूव करेगा भाई, आपके पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव करेगा, तो आप ऑब्जेक्ट आप आगे कैसे लिखोगे, अनदर बॉडी है आपकी, और वन बॉडी, जो आपकी भाई एक बॉडी बात करें सरफेस, अदर बॉडी बात करें ऑब्जेक्ट की, इज
ट्राइंग टू मतलब है मूव करने की कोशिश करेगा। अब बात करते हैं भाई ट्राई टू मूव, जो आपके पास भाई यहां से आपका जैसे यहां पे आप बना रहे हो, आपके पास भेज रहे हो, ट्राई टू मूव द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी या फिर आपके पास ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों आप घर्षण के डेफिनेशन में क्या लिखोगे, जो आपके पास भाई क्या है, इट इज द अपोजिंग फोर्स। ये क्या करता है भाई, फोर्स का अपोज कर रहा है दोस्तों, क्या कर रहा है, फोर्स का अपोज कर रहा है। दैट कम्स इनटू प्ले, जो आपके पास भाई आप क्या कर रहे हो, एक बॉडी को आप फोर्स कर रहे हो, बल दे रहे हो, तो आपके पास क्या हो रहा है भाई, इसके अपोजिट डायरेक्शन में दोस्तों आपके पास इसका घर्षण हो रहा है। अब बात करते हैं, ये आपके पास वन बॉडी इज एक्चुअली मूव, जो आपके पास एक बॉडी है वो आपकी मूव कर रही है सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी व्हेन आपके और व्हेन वन बॉडी ट्राइंग टू मूव, जो आपके पास एक बॉडी मूव करने की कोशिश करेगी आपके पास टू द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, जो आपके पास इसे टच हो रहा है दोस्तों, उसे ही क्या कहते हैं, हमें घर्षण बोलते हैं। तो दोस्तों आप डेफिनेशन को नोट करिए, पॉज करिए, फिर आपके पास इससे आगे हम करवाते हैं इसके टाइप के बारे में। तो दोस्तों आपने डेफिनेशन को नोट कर लिया, पॉज कर लिया। अब बात करते हैं इसकी जो आपके पास टाइप है उसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। अब सेकंड बात आपकी किसकी आती है भाई, इसकी टाइप के बारे में स्टडी करते हैं दोस्तों। हेडिंग डालिए आप, टाइप्स ऑफ ए फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब घर्षण जो आपके पास होता है वो आपके पास कितने टाइप का होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे फ्रिक्शन है आपका, आप समझ चुके भाई ये क्या होता है, एक प्रकार का अपोजिंग फोर्स होता है। तो दोस्तों ये आपके पास तीन हिस्से में डिवाइड होता है। पहले पार्ट आपके पास बात आती है भाई स्टैटिक फ्रिक्शन, पहली आती है आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर आपकी बात आती है भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन, और फिर बात आती है आपके पास बात आती है भाई आप इसको डायनामिक बोलते हैं, डायनामिक फ्रिक्शन। अब ये डायनामिक फ्रिक्शन होता है, ये आपका दो हिस्से में क्या होता है, डिवाइड होता है। एक आप बोलते हैं इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और एक आपके पास बात आती है भाई रोलिंग फ्रिक्शन। तो दोस्तों आपने 8th क्लास के अंदर ये देखे होंगे स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में और रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में। तो दोस्तों ये आपके पास डायनामिक फ्रिक्शन है। अब डायनामिक फ्रिक्शन आपके पास दो भागों में डिवाइड है भाई, ये आपके पास स्लाइडिंग और रोलिंग। तो दोस्तों आपकी अब हो गई है 11th क्लास IIT क्लास, तो दोस्तों आप बड़ी हो गई है। तो दोस्तों इसके ओरिजिनल टाइप आपके पास ये होते हैं। सबसे पहले ये टेबल ड्रा करना, उसके बाद दोस्तों हम बारी बारी से बताएंगे भाई स्टैटिक मतलब रेस्ट में आपके पास इसमें क्या लिखोगे। तो आप तो दोस्तों बात करते हैं आपके पास, पहले आप एग्जाम्पल देख लें इसका। भाई आपके पास बात करें पहले स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, तो दोस्तों इसका एग्जांपल आप देखें, जैसे आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप यहाँ पे हैं और आपके हाथ दोस्तों यहाँ पे हैं, घर पे आप कोई भारी ऑब्जेक्ट दोस्तों हैवी ऑब्जेक्ट सरकाने की कोशिश कर रहे हैं, हैवी बॉडी सरकाने की आप कोशिश कर रहे हैं, बट वो बॉडी है आपकी वो दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या नहीं कर रही, मूव नहीं कर रही। स्टैटिक मतलब वो किसमें है भाई, आपकी रेस्ट के अंदर है। तो दोस्तों आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास सरफेस से क्या हो रही है, अटैच हो रही है। तो सरफेस से आपके पास अटैच हो रही है और आपकी ये क्या कर रहे भाई, ये मूव करने की कोशिश कर रहे हो आप, पर ये बॉडी क्या नहीं हो रही, मूव नहीं हो रही। तो दोस्तों इसी डेफिनेशन आपके पास इसी से बनाएंगे जो आपके पास ये आपने एग्जांपल देखा भाई इसका। तो दोस्तों इसी एग्जांपल से आपके पास इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। स्टैटिक का मतलब दोस्तों होता है रेस्ट, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट। तो दोस्तों आप लिखिए इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन आर दोज फ्रिक्शन
आर दोज फ्रिक्शन, स्टैटिक घर्षण एक ऐसा घर्षण होता है, जो आपके पास स्टैटिक घर्षण है वो आपके पास ऐसा घर्षण होता है, दे एग्जिस्ट, जो आपके पास भाई एग्जिस्ट होता है बिटवीन किसके बीच में भाई, आपके पास फ्रिक्शन के केस में आएगा तो दो कॉन्टेक्ट तो आपके होंगे, तो आपके पास बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, जो तो आपके पास दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। और आपने क्या देखा इसमें, एक बॉडी आपकी क्या नहीं कर रही, हैवी बॉडी आपने लिया, वो आपके पास किस में है भाई, आपके पास रेस्ट में थी। ऑब्जेक्ट विच आर एट रेस्ट, जो आपके पास बॉडी किस में थी, आपके पास रेस्ट में थी, तो आपके पास आप क्या लिखेंगे इसमें, रेस्ट टू ईच अदर, जो आपके पास बॉडी किस में थी, रेस्ट में थी। तो दोस्तों रेस्ट बॉडी आपके पास मूव नहीं कर रही, तो दोस्तों वह फ्रिक्शन आपका कैसे कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन आर दोज फ्रिक्शन दे एग्जिस्ट बिटवीन द, दो आपके पास बॉडी है, वो आपके पास क्या हो रही है, आपके पास आपका ऑब्जेक्ट है, आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा। तो दोस्तों ऐसी ऑब्जेक्टों के आप क्या बोलेंगे भाई, वो कैसा है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो दोस्तों नोट करिए डेफिनेशन। तो दोस्तों आपने नोट कर ली, पॉज कर ली। अब बात करते हैं इसके आगे, बात आती है आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिट मतलब एक सीमा तक, लिमिटिंग मतलब बात आती है आपका एक सीमा तक, लिमिटिंग फ्रिक्शन। द मैक्सिमम पॉइंट, इसकी डेफिनेशन आपके पास एक लाइन की है, द मैक्सिमम पॉइंट, या फिर आप लिख देना द मैक्सिमम वैल्यू, या फिर मैक्सिमम पॉइंट, या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, पहले वाला आपके पास किसकी बात आई, स्टैटिक फ्रिक्शन की, जहां पे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। लिमिटिंग मतलब आपका एक सीमा तक। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे यहाँ पे, द मैक्सिमम पॉइंट या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो दोस्तों आप नोट करिए, पॉज करिए। तो दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया, पॉज कर लिया। तो दोस्तों आपके पास जो बच गया उसको मैं छोड़ देता हूं, बाकी मैं रब कर दिया दोस्तों। अब बात आ गई आपके पास डायनामिक की, बात आ गई भाई डायनामिक फ्रिक्शन के अंदर आपके पास दो प्रकार के होते हैं, स्लाइडिंग और आपके पास बात आती है भाई किसकी, रोलिंग। तो दोस्तों स्लाइडिंग की बात आती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो दोस्तों स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपके पास, छोटे बच्चे झूले पे झूलते हैं तो आपके पास ऊपर से जैसे क्या आते हैं, स्लाइड करते हुए नीचे आते हैं। स्लाइड का मतलब आपके पास जैसे ये है, आपके पास ये झूला है, यहाँ पे बच्चा है, स्लाइड करता हुआ क्या आएगा, नीचे की साइड आएगा। दोस्तों ये आपके पास स्लाइड लगता है। तो आप डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, आप डेफिनेशन लिखिए मेरे साथ साथ। तो दोस्तों आप क्या लिखेंगे, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, भाई आपके पास किसकी बात कर रहे हैं, आपके पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। तो आपके पास स्लाइडिंग मतलब कोई बॉडी आपकी यहां से ऐसे जाएगी, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडी। टू बॉडीज का मतलब जैसे आप, मैंने एग्जांपल दिया था आपके पास, जैसे ये है, एक तो आप खुद हो और एक आपके पास स्लाइड करता हुआ आएगा। तो दोस्तों दोनों बॉडी आपके पास यहाँ पे होगी। तो दोस्तों आप क्या लिखेंगे, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज व्हेन दे स्लाइड, जो आपके पास क्या कर रहे हैं भाई, स्लाइड कर रहे हैं। तो आपके पास स्लाइड क्या कर रहे हैं, आपके पास जैसे बॉडी है आपके पास स्लाइड कर रही है ऑन वन अनोदर, जो आपके पास भाई स्लाइड कर रही है किस किस, आपके पास विद
यूनिफॉर्म स्पीड। भाई आपके पास वो मूव करता आ रहा है तो कोई बॉडी आपके पास स्लाइड मतलब किसी यूनिफॉर्म स्पीड में है, तो दोस्तों आपके पास इस डेफिनेशन क्या कहेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। स्लाइडिंग मतलब जैसे आपके पास आप जैसे बर्फ के ऊपर भी जैसे खेल खेलते हैं दोस्तों, स्लाइड करते हुए जाते हैं, तो आपके पास छोटे बच्चा झूला होता है, आपको ऊपर से स्लाइड करता हो जाता है ऐसे। तो दोस्तों आप डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपके पास ऐसे बात कहलाएगी आपके पास, विच एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज व्हेन दे स्लाइड ऑन द वन अनदर विद द यूनिफॉर्म स्पीड की सहायता से जो आपके पास स्लाइड करेगी उसे आप क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। तो दोस्तों आप इसको नोट करिए, पॉज करिए। तो दोस्तों अब बात आती है जो आपके पास रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, तो आपके पास आप कैसे लिखेंगे, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शन होता है, रोल मतलब जो आपके पास आप साइकिल चला रहे हैं, ये आपके पास साइकिल का क्या है, ये टायर है, ये आपके पास क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। अब बात करते हैं जो आपके पास आप सामान लेके जाते हैं, तो आपके पास आपका सामान हैवी होता है, जो आपके पास आपके बैग के नीचे क्या लगे होते हैं, जो आपका टायर लगे होते हैं। दोस्तों यदि आपके बैग के टायर लगे हुए हैं, आपको दोस्तों उठाने में उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप दोस्तों ऐसे पकड़ के आप चलेंगे दोस्तों उसको, तो दोस्तों आप इजीली सहायता से चल सकते हैं। तो दोस्तों रोलिंग फ्रिक्शन में क्या कहलाता है आपका, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट, ये आपका आपके पास ऐसा होता है जो आपके पास एग्जिस्ट करता है बिटवीन ए टू सरफेस व्हेन, कब जो आपके पास एक बॉडी आपकी रोल करती हुई जाती है अनदर बॉडी के साथ, मतलब अटैच होती हुई, तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो दोस्तों आप डेफिनेशन को नोट करिए, पॉज करिए। तो दोस्तों आपने डेफिनेशन को नोट कर लिया, पॉज कर लिया, तो बात आती है आपके पास इंपॉर्टेंट बात यहां से स्टार्ट होती है। तो आपके पास रिमेम्बरिंग पॉइंट क्या है, जो आपके पास आपने देखा स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू आपके पास हमेशा सबसे ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू स्लाइडिंग, और आपके पास फिर आएगा किसका नंबर है, रोलिंग का नंबर आएगा। अब आपने इसके अंदर देखा तो दोस्तों आप यहां से आपने क्या देखा, मैं इसके दोस्तों कंक्लूजन में दोस्तों बता देता हूं इसके डेफिनेशन में। तो आपने देखा भाई बॉडी इसमें क्या नहीं कर रही, बॉडी डज नॉट मूव, इसमें आपकी जो बॉडी है वो आपकी मूव नहीं कर रही। दोस्तों मैंने जो एग्जांपल दिया था आपके पास। अब बात आती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन में, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, बॉडी दोस्तों स्टार्ट करती है, स्टार्ट बिगिन मतलब जो बॉडी है आपकी चलना शुरू कर देती है, बॉडी आपकी स्टार्ट बिगिन कर लेती है, चलना शुरू कर लेती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन में। अब बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन में दोस्तों क्या होता है, जो आपकी बॉडी है वो आपके पास क्या गई है भाई, आपकी जैसे भाई स्टार्ट होते हुए गई आपके पास स्लाइडिंग में। अब रोलिंग में आपके पास क्या लगता है, जो बॉडी आपके पास जो गई है उसमें आपके पास क्या लगेगा, बॉडी के अंदर आपके पास लेस दोस्तों क्या लगेगा, लेस फोर्स आपके पास अप्लाई होगा। जैसे आपने मैंने एग्जांपल बताया था, यहाँ पे जैसे आपके पास कोई हैवी बैग है, यदि आपके पास बैग के नीचे दोस्तों टायर है और यहाँ से आपका पास यहाँ इसका हैंडल है, आप दोस्तों यहाँ पे पकड़ रखा आपने अपना हाथ से और आप दोस्तों चल रहे हैं। दोस्तों आपको जो बैग में कितने वजन हो आप दोस्तों इजीली उसको लेके चलेंगे। तो दोस्तों आज आपके पास ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहले ये नोट कर ले, पॉज कर ले। तो दोस्तों आज आपने समझा भाई, जो आपके पास बात आती है भाई फ्रिक्शन क्या होता है, घर्षण होता है। दोस्तों घर्षण क्या होता है मैंने आपको दोस्तों ये बताया था भाई, घर्षण आपके पास जैसे क्या होता है, बात करते हैं जैसे ये आपके पास आप क्या करते हैं भाई, सर्दी के मौसम में आप अपने हाथों को गर्माश देने के लिए दोस्तों आप ऐसे करते हैं, तो दोस्तों आप क्या कर रहे हैं भाई, घर्षण कर रहे हैं। घर्षण मतलब आपके पास फ्रिक्शन आता है। अब बात करते हैं आपके पास कितने टाइप का होता है। दोस्तों आपके पास फ्रिक्शन होता है, पहले आपके पास बात आती है स्टैटिक, फिर आपके पास बात आई लिमिटिंग, फिर आपके पास बात आई डायनामिक।
अब बात करते हैं स्टैटिक में। कोई बॉडी आपके पास वही की वही रहेगी, मूव नहीं करेगी। फिर आपके पास वो दोस्तों बात आई आपके पास लिमिटिंग मतलब जहां पे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू जिस पॉइंट पे स्टैटिक फ्रिक्शन की होती है वो आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। और ये दोनों टाइप आपके पास किसके अंतर्गत आई थी, डायनामिक के अंतर्गत आई थी। तो दोस्तों इसमें आपके पास क्या करेगी, बॉडी दोस्तों ऑब्जेक्ट है आपका स्टार्ट करेगा और इसमें दोस्तों आपके पास लेस जो आपके पास फोर्स लगेगा आपको किसी बॉडी को दोस्तों खींचने में। तो दोस्तों आज आपके पास ये टॉपिक था। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आए तो अपने साथियों तक भी पहुंचाएं ताकि दोस्तों उनको भी लाभ मिल सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपनी वाणी को दोस्तों मैं यहीं पे विराम देता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको कल। इसके जो आपके पास बात आएंगे भाई एंगल ऑफ रिस्पॉन्स, दोस्तों आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात आएगी। तो दोस्तों आपके पास एंगल ऑफ रिस्पॉन्स जो आपके पास कैसे निकालते हैं, तो आपके पास कंडीशन आती है भाई म्यू 10 में आपके पास क्या होती है। तो दोस्तों आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे जो आपके पास थीटा होता है कैसे निकलता है दोस्तों, उसके आपके पास काफी न्यूमेरिकल आते हैं। तो दोस्तों आपके पास कल दोस्तों वह होगा। तो दोस्तों आपके पास आप टेंशन न लें, आपके पास रेगुलर आपकी क्लास होगी। तो दोस्तों आज के लिए आपके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।